Hello everybody, this is शिवांगी and I welcome you back to the online platform of Law Prep Judiciary। जीजेएस का मेंस का रिजल्ट कुछ दिनों पहले ही आया है और उसके बाद में इंटरव्यूज के लिए भी डेट जो है वो नोटिफाई कर दी गई है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। जब से इंटरव्यू की डेट्स आई है, बता दूं मैं आपको 2 to 26 के बीच में आपके इंटरव्यू रहने वाले हैं। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं एज टू डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है मैम, थोड़ा कन्फ्यूजन है, प्रिपेयर कैसे करना है। तो वंस एंड फॉर ऑल रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरव्यू। तो अभी भी हमारे पास में काफी समय है सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली इकट्ठा कर लेना और प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। स्टार्टिंग विद नंबर 1, जो आपने अपना फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। अगर मान लो इन केस कोई भी तरह का डिस्क्रिपेंसी, डाउट उसके अंदर है ना, कि भाई नाम वगैरह कुछ गलत हो गया, खुद का नाम, फादर्स हस्बैंड नेम, सर नेम, बर्थ डेट, अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो उसे करेक्ट करने के लिए आप एफिडेविट लगा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड, जो आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट अपन टीसी कहते हैं, या तो आपको वो लेके जाना है या फिर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो जो आपका 10th क्लास का है मार्कशीट, वो भी आपका काम आ जाएगा एज बर्थ सर्टिफिकेट। इस बात को ध्यान रखेंगे। नंबर 3, जो आपको लेके जाना है वो आपकी सारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, आपका 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पीजी अगर आपने करा है, एलएलबी, उसके अलावा भी अगर आपने कोई भी क्वालिफिकेशन है आपके पास में एजुकेशनल, तो वो आपको लेके जानी है। एक बार का डाउट बता रहा है कि मैम फॉर्म फिल करते टाइम हमने पीजी के बारे में नहीं मेंशन किया था। अगर एलएलएम कर रखी है कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहते हो तो अभी आप उसको जो है वो फिल कर सकते हो, दैट विल नॉट बी एन इशू। आप अगर पहले नहीं किया है तो डेफिनेटली उसे आप जो है वो अभी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में 4 जो है आपका सनद, जो आपको बार काउंसिल से सर्टिफिकेट मिला होगा वो आपको यहाँ पे लेके जाना है, या कोई भी अगर डॉक्यूमेंट जिससे चलता है पता कि आप प्रैक्टिस करते हैं, कि आप एनरोल्ड हैं बार काउंसिल के अंदर, वो भी आपको लेके जाना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। देन द नेक्स्ट चीज इज प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशूड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स जो है वो चल रहे हैं कि अगर हम आउटसाइड गुजरात है तो क्या करना है, अगर हम गुजरात से हैं तो क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो हमें क्या करना है। सिंपल सी बात है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम राजस्थान, आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करी है, कुछ नहीं करना है, आपको बार काउंसिल में जाना है, अपने जो भी आपका ऑफिस है वहाँ पे जाना है बार काउंसिल के, वहाँ जाके आपको एक एप्लीकेशन देनी है कि भाई हमें ऐसा सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए प्रैक्टिस का, वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। एंड इफ पॉसिबल सर्टिफिकेट पे आप जो भी आपके डीजे वगैरह हैं उनका साइन करवा सकते हैं, बट एप्लीकेशन आप दो वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आपको आपकी कंसर्न हाई कोर्ट के एग्जामिनेशन सेल में जाना है और वहां पे साइन करवा के आना है, आपका काम जो है हो जाएगा। इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस, इसको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, एक दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। बट माइंड यू ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका स्टेप रहने वाला है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट का बेसिक नॉलेज। ये एक बात काफी क्वेरीज आ रही कि मैम पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म में आपके लिखा हुआ था कि आपके पास में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसको आप ध्यान रखें, ये आपको लेके जाना है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जो भी आपके लगेंगे, कैटेगरी जो गुजरात की डोमिसाइल है उन पे ही एप्लीकेबल है, SC ST EWS जो है वो लेके जा सकते हैं। अगेन पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, जिस टाइम आपने फॉर्म फिल किया है लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, SC ST EWS। और अगर यहाँ पे EWS है तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसका भी आपके पास में रीसेंट सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, राइट। अगर मान लो इनकेस पहले आपने कहीं पे अपने नाम में या सरनेम में कोई चेंज करवाया था, अगर उसका आपके पास में ऑफिशियल गजेट है तो वो भी आपको लेके जाना है। मान लो वो भी नहीं है तो एफिडेविट विल वर्क, इधर भी एफिडेविट चल जाएगा, काम आपका उससे हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट ये बात करता है आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में ये बात करता है जिस दिन आपका जो भी वाइवा है, जिस दिन भी आपका इंटरव्यू है, उससे लेटेस्ट यानी कि 6 महीने पुराना वो नहीं होना चाहिए, किसी से भी आसपास से आप जो है वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नाउ अगेन एक क्वेश्चन जो बहुत आता है रिगार्डिंग फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, बहुत सिंपल सी बात है, एक फॉर्मेट जो है वो हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, और अगर वो भी नहीं हो तो आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे स्टेशनरी में
स्टेशनरी में आपको कहीं पे भी सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्मेट बड़ा इजीली अवेलेबल है, नहीं तो हम लोग भी आपको अवेलेबल करवा देंगे, बहुत बेसिक सर्टिफिकेट होता है, उससे फिल करवा के आपको वहाँ पे अपने साथ में लेके जाना है। नेक्स्ट, अगर कोई भी FIR केस, सिविल केस अगर आपने किसी के अगेंस्ट किया है या फिर आपके अगेंस्ट फाइल हुआ है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इशूड बाय, वही जो मैंने आपको बताया कि जो आपका सर्टिफिकेट इशू होगा, मैं बता चुकी हूँ कैसे करना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, चाहे कोई हाई कोर्ट में करते हो, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रार जनरल से लेना पड़ेगा। अगर आउटसाइड गुजरात है तो इनसाइड है, स्टेट ऑफ गुजरात में करते हो तो वहाँ के रजिस्ट्रार जनरल से लेना पड़ेगा, हाई कोर्ट के। जो मैंने आपको बोला, एप्लीकेशन ऑफ फाइल कीजिए, जाइए हाई कोर्ट में, आपको सर्टिफिकेट इजीली जो है वो मिल जाएगा। ठीक, फिर आएंगे नेक्स्ट चीज पे, NOC, वो भी आपको हो जाएगी। फिर देखो नेक्स्ट, आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो लेके जाना है, बीट आधार कार्ड, पैन कार्ड, या जो भी आप इलेक्शन कमीशन DL कुछ भी आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं, इन ओरिजिनल एंड अ कॉपी। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ओरिजिनल भी लेके जाना है और आपको यहाँ पे कॉपी भी लेके जानी है। आई होप आपको ये सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या है और हम क्या यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर भी कोई डाउट है आपको विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट तो आप कॉमेंट में उसको लिख सकते हैं, कमेंट में अपना डाउट मेंशन कर दो, वी विल एड्रेस द डाउट। ठीक है, फिर भी और कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इंटरव्यू के रिगार्डिंग प्रैक्टिस करनी है, गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना है, या फिर मॉक इंटरव्यूज अगर आपको देने हैं तो हमारा मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अभी रनिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे यहाँ पे पैनल के साथ में, गाइडेंस सेशन जो अभी हमारा करंटली रनिंग है वो भी आपका चल रहा है, और आपको 1-on-1 गाइडेंस सेशन यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा, राइट। तो इफ यू वांट टू एनरोल, बिकॉज नाउ वी हैव वेरी लेस टाइम, कुछ लोगों का इंटरव्यू 3rd, 4th, 5th, 2nd को भी है, बहुत कम समय हमारे पास में अभी है, तो फटाफट से एनरोल कर लो। जिसके पास में अगर टाइम ज़्यादा है, मान लो आपका इंटरव्यू जो है वो आफ्टर 15 है, तो आप क्लासेस भी, रेगुलर क्लासेस यहाँ पे होती है, रेगुलर क्लासेस प्रोग्राम में काफ़ी टाइम से हो रही है, प्रेजेंटली चल भी रही है, तो इन क्लासेस में भी आप जो है अपने खुद को एनरोल करके देख सकते हो। क्या अलग अलग है? नहीं, ये सारा एक ही प्रोग्राम में आपको मिलेगा, क्लासेस भी गाइडेंस की और आपको यहाँ पे मॉक इंटरव्यू भी इसी प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाएंगे। इफ यू वांट टू एनरोल, इस नंबर पे 7665564455 पे यू हैव टू कॉल और उससे हम आपको एनरोल कर लेंगे, राइट। इन केस टिल यू हैव एनी डाउट्स, लीव द डाउट्स इन द कॉमेंट एंड डेफिनेटली आई विल एड्रेस ऑल द डाउट्स। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।